उसको प्रैक्टिकल रूप में लीजिए, नहीं तो कभी भी आ जाएगा और शेर आ जाएगा और अपने चपेट में ले लेगा। अब आप ये सोचिएगा रहिए, क्योंकि आप अपने अगल बगल में जो दृश्य देख रहे हैं, शहर में भी जो दृश्य देख रहे हैं, अभी इस ठंड में भी आपने दृश्य देखा, कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये सोचना है कि आज अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हमको कौन सा पद मिलेगा। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकल बात है और मंथन किए हैं। मीना दीदी से भी इस पर हम डिस्कस किए, बस में बैठे हुए थे, मधुबन में गए थे, दिलवाड़ा मंदिर में हम लोग गए थे। हमको इंटरेस्ट है सिर्फ बाबा का पांडव भवन से, लेकिन चूंकि ग्रुप में जाना होता है तो सब साथ हम लोग घूमते हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर वो तो हम ही लोग है ना, उसमें कौन है, हमारा यादगार है। तो हमारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर, और मंदिर के बाहर एक कल्प वृक्ष का पेड़ था। सुनिए, जाली में घेरा हुआ है, सुरक्षित है और वो सरकार के अधीन है, और लिखा हुआ है कि अपवित्र आत्मा यहाँ पर नहीं आवे, वहां कंडीशन है। तो वो यह बातें लिखी हुई है। तो क्योंकि हम भी थके हुए थे, पहाड़ी है, चढ़ाई है, तो हम नहीं गए, बस में रह गए। सब लोग मोबाइल हम ही को दे दिया था, तो मोबाइल लेकर वहां अलाउ नहीं है। सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा तब पकड़ में आएगा, बोलते हैं इसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब इसकी गहराई पर जाइएगा आप लोग। क्योंकि हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हम क्लियर करना चाहते हैं कि विनाश आरंभ हो चुका है। और इस कहानी के माध्यम से अभी जो आए हैं, तो हम बस में बैठे रह गए, मीना दीदी भी बस में बैठी रह गई। एक बैग दिमाग में आया, प्रेरणा बाबा ही देते हैं ना, कि कल वृक्ष देखेंगे। हम अंदर नहीं जाएंगे, हम वहां से गाड़ी से उतर करके और गए कल्प वृक्ष के पास। जो सोचे थे ठीक वही हुआ, कल्प वृक्ष सूख चुका है। कल्प वृक्ष है जो फाउंडेशन है, जो मेन जड़ है और ब्रांचेज है, पत्ते हैं, वह कल्प वृक्ष सूख चुका है, सूख गया। वो जाली है, कल्प वृक्ष सूख गया। अब आप सभी भाई बहन पुराने हैं, मंथन करिए। जिसको बाबा ने बनवाया कल्प वृक्ष यहाँ पर है, देखिए पहला नीचे, वो कल्प वृक्ष के द्वारा हम लोग चित्र प्रदर्शनी समझाते हैं। बहुत से धर्म आए, बहुत से स्थापक आए, बहुत लोग आए, अंत में एक धर्म, एक झंडा, एक मत होगा। तो कल्प वृक्ष सूख गया। ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इशारा कर रहा है, समझिए। बाबा कहे बुद्धि का लाइन आप क्लियर रखिए, तो फिर हर बातों को आप पकड़ पाएंगे। तो ये एक बात है। फिर हम जब बस में लौटे तो मीना दीदी बोली कि आप थक गए होंगे, आप कभी, हम कहे नहीं, उम्र कुछ नहीं है, हम एकदम फिट हैं। हम अंदर नहीं गए थे, हमको सब अंदर कितना बार जाए, हम तो बहुत बार गए हुए हैं, लेकिन हम गए थे वो कल्प वृक्ष देखने के लिए, और जो सोचे थे वह दृश्य देख करके आए हैं, सूख चुका है। मीना दीदी तो ज्यादा बोलती नहीं है, चुप रही, मुस्कुरा करके वो समझ गई कि मंथन किए हैं। तो आप लोगों को भी इस पर मंथन करिए, और इस भरम में मत रहिए कि विनाश एक बार आएगा, बाबा आई उलट देंगे, पलट देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। बाबा पिछले मुरली में बोले हुए हैं, क्या बोले हुए हैं, कि मुझे संकल्प आया और मैं धरती पर अवतरित हुआ। अचानक कभी भी संकल्प आएगा और मैं पलट दूंगा। बोलिए, बोले हैं कि नहीं बोले आप लोग, बहुत बार बोले हुए हैं। तो छोड़िए, एक बात इधर फिर आ रहा है बार बार, देह और देह के संबंध को छोड़ो, मामेकम याद करो। इस मंत्र को रटने से नहीं होगा। अब रटंतु मल हटाइए, अब उसको धारण मंत्र लीजिए। धारण जीवन में प्रत्यक्ष किसका होगा, बाबा आएंगे ऊपर से ड्रेस पहनकर बहुरुपिया की तरह दर्शन दे देंगे, कैसे होगा?
अरे आप ही में न देखेंगे लोग।